जो भी कर लूं यहां से इज्जत से मैं अपना दामन छुड़ा के नहीं निकल सकती। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं ना, आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। तो फिर वहां पर यू हैव टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट। तो आप ये मुस्लिम कार्ड नहीं खेल सकते हो अपने जुल्म को ग्लोरीफाई और रोमांटिसाइज करने के लिए। ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो में की थी और उसमें मुझे बहुत हेट कमेंट्स आए थे, बट वो जो हेट कमेंट्स आए थे ना, वो उन औरतों से आए थे जिन्होंने पूरी जिंदगियां अपनी वेस्ट कर दी इन्वेस्ट करते करते, उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। तो अब उन्होंने अपनी उस बारबी पिंक दुनिया में अपने आप को दिलासा देने के लिए वो चीज बना ली है कि नहीं, डर एक ऐसी चीज है जो आपसे बहुत सारे काम करवाती है, आपसे बहुत डेस्परेट चीजें करवा देती है। भीख से मांगी हुई चीज बहुत अरसा टिक भी तो नहीं सकती है ना। भीख से मांगी हुई चीज बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, क्योंकि वो आपने कमाई नहीं होती। केयरिंग लेस डज नॉट मीन कि आपने अगले को नीचे लगाया हुआ है, या केयरिंग लेस डज नॉट मीन दैट यू आर अ सेल्फिश पर्सन, यू आर अ इविल पर्सन एंड यू आर अ बैड पर्सन। ऑल्दो आई थिंक कि बीइंग सेल्फिश इज एक्चुअली बेटर, एंड व्हेन समवन इज टेलिंग यू दैट यू आर बीइंग सेल्फिश, इट्स एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट एट दिस पॉइंट। माय थ्योरी इज ऑलवेज दैट कि भाई बेटर टू बी अ बिच देन टू बी अ बेचारी, बिकॉज एटलीस्ट जो बिच होती है उसके ऊपर कोई तरस नहीं खा रहा होता है। एंड ऑनेस्टली मुझे ये बता दो कि 2026 में इससे बुरा और इससे एम्बैरेसिंग क्या हो सकता है कि अगर कोई आपके ऊपर तरस खाता है आपकी आंखों के सामने। एंड अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिच का मतलब मेरे लिए क्या है। Why the person who cares less always win? क्यों वो बंदा जिसको 2% की परवाह नहीं है उसके लिए हमेशा हर चीज परफेक्ट प्लेस पे फॉल करती है, और वो लोग जो डेस्परेट होते हैं, वो लोग जो पीछे भाग रहे होते हैं, क्यों उनके लिए कभी भी कोई चीज फेवरेबल नहीं होती है। एंड ऑनेस्टली दिस इज समथिंग जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है अपनी आंखों के सामने होते हुए। ये वो चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस की है। और अगर मेरी जिंदगी की कोई एक थ्योरी हो सकती है ना, तो वो यही होगी कि व्हेन यू आर डेस्परेट things will never fall in place for you, and when you care less you automatically and you naturally attract everything. अब आपको लग रहा होगा कि यार क्या बकवास है ज़ारा, you are here again with your evil selfish बैड टैक्टिक्स। बट मैं क्या करूं कि अगर यही चीजें काम करती हैं, मैं क्या करूं कि अगर इन्हीं चीजों ने मुझे मेरी जिंदगी में एक बहुत अच्छी प्लेस पे पहुंचाया है, मैं क्या करूं कि अगर ये चीजें वर्क करती हैं मेरे लिए। एंड ऑफ कोर्स मैं वो चीजें नहीं सिखाऊंगी और मैं वो चीजें अपने मुंह से नहीं निकालने के लिए तैयार जो मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस ना की हूं, विटनेस ना की हूं। केयर कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप अगले को प्यार नहीं करते हो, या आपने अगले को नीचे लगाया हुआ है, या आप अगले को उसके हकूक नहीं दे रहे हो। बात सारी यहां पर ये है कि आप उसकी केयर करते करते अपने आप को ना खो दो। दैट्स द होल पॉइंट। यू नीड टू एक्सेल इन दिस लाइफ इफ यू वांट टू अचीव बिगर थिंग्स, एंड इफ यू वांट टू अचीव बेटर कनेक्शंस, एंड इफ यू वांट टू अचीव रिस्पेक्ट इन योर लाइफ। बस बात सारी ये है कि यू डू नॉट हैव टू लूज योरसेल्फ फॉर समवन एल्स। किसी को इतना ऊपर पहुंचाते पहुंचाते आप नीचे जमीन पे ही ना रह जाओ कि आपको ये ना भूल जाए कि इस इंसान को मैं 7वें आसमान पे पहुंचाने के लिए इतनी एफर्ट कर रहा हूं कि ये आगे बढ़े, ये सक्सेसफुल हो, ये पैसा कमाए, इसकी हेल्थ अच्छी हो, ये अच्छा पहने, अच्छा खाए, इसके बारे में हर कोई तारीफ करे। बट इस इंसान को ऊपर पहुंचाते पहुंचाते आपको ये रियलाइज ना हो 5 साल के बाद कि यार मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने ऊपर कोई एफर्ट पुट ही नहीं की, मैंने अपने ऊपर कोई एनर्जी ही नहीं दी। बात तो सारी बस इतनी सी है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक हेल्दी प्यार होता है या एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है, उसके बीच में 2 लोगों की, ताकि कोई भी इंसान एक्स्ट्रा ना थक जाए, कोई भी इंसान इतना ना थक जाए कि उसकी बस हो जाए, कि अगला इंसान जो है वो नहीं थक रहा क्योंकि वो तो कोई एफर्ट पुट कर ही नहीं रहा, और आप थक गए हो और आप बीच रास्ते में जो है ना, अब आपने हिम्मत हार दी, बिकॉज आपने वो प्यार जो खुद को देना था, वो प्यार आपने इस इंसान को इतना दे दिया कि इसको तो वो सब मिल गया जो वो चाहता था, जो नहीं भी चाहता था वो भी मिल गया, बट आप कहाँ रह गए? आपको क्या मिला? नथिंग। आई एम सॉरी, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और मैं यहाँ पर चीज़ों को शुगर कोट नहीं कर सकती कि आपने शादी कर ली तो अब जो है ना आप अपनी जिंदगी में हर चीज़ अपने हस्बैंड को समझ लो, या अपने पार्टनर को समझ लो, या किसी इंसान से आप प्यार करते हो, किसी इंसान को अपनी कमिटमेंट देते हो, बेशक आपकी शादी नहीं भी हुई, तो अब आपने हर चीज़ बस उसी के लिए करनी है और फिर चीज़ें आपकी फेवर में हो जाएंगी। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट कि इस दुनिया में इससे भी बड़े बड़े मसाइल हैं और इससे भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देन to find the love of your life. Finding the love of your life should be the least problem for you. अगर आपने जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ, और आपको लगता है कि ठीक है अब मैंने जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने अपने माँ बाप को खुश कर दिया, मैंने अपने बहन भाइयों को एक अच्छी जिंदगी दे दी, मैंने अपनी पर्सनालिटी बना ली, मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूं, कोई भी हादसा, कोई भी इंसिडेंट मुझे तोड़ नहीं सकता। ओके, नाउ
लेट्स गो आउट एंड फाइंड द लव ऑफ माई लाइफ। नॉट लाइक कि भाई मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, ना मैंने कुछ पढ़ा, ना मैंने कुछ कमाया, ना मैंने अपने माँ बाप को एक बेहतर जिंदगी दी, ना मैंने अपने बहन भाइयों को प्राउड किया, मैंने अपने आप को प्राउड नहीं किया, बट स्टिल यू आर आउट देयर फाइंडिंग द लव ऑफ योर लाइफ। सो यस, फाइंडिंग द लव ऑफ योर लाइफ एंड फाइंडिंग द राइट पर्सन, ये आपकी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। इससे ऊपर हजार और काम है जो अभी हमने करने हैं, क्योंकि आपका लव ऑफ लाइफ भी टिकेगा नहीं अगर आपने कुछ जिंदगी में उखाड़ा नहीं होगा। वो जो आपका लव ऑफ लाइफ है ना, वो 2 मिनट लगाएगा पतली गली से निकलने के लिए, अगर उसको ये एहसास हो गया कि वो एक लूजर के साथ जिंदगी गुजार रहा है। नो वन लाइक्स टू बी विद अ लूजर। ये जो आपके अंदर कहानियां है ना कि ओ माई गॉड मैं गरीब हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं या स्ट्रगल कर रही हूं, और फिर कोई प्रिंस चार्मिंग या कोई प्रिंस वुमेन आएगी और मेरी जिंदगी संवार देगी और मुझे फिक्स कर देगी, मेरा सहारा बनेगी। बुलशिट, इट्स बुलशिट। यू हैव टू प्रूव टू दिस वर्ल्ड कि यू डिजर्व दिस। आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, आपको प्रूव करना पड़ता है इस दुनिया को कि ओके मैंने ये सब उखाड़ लिया, नाउ आई डिजर्व लव, नाउ आई डिजर्व रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एंड लव यू हैव टू अर्न। अब आपने इस चीज को नेगेटिवली लेके जाना है या अपने लिए पॉजिटिवली लेके जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान आपसे अपना पल्लू छुड़ा रहा है ना, उसी सेकंड उसको फारिग करो। 2 सेकंड मत लगाओ उस इंसान को फारिग करने में। और फिर अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप इस इंसान को नहीं छोड़ सकते हो, तो देन प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट विद दिस पर्सन। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पे आप नहीं छोड़ सकते हो। आपको पता है कि यार जो भी कर लूं, यहां से इज्जत से मैं अपना दामन छुड़ा के नहीं निकल सकती। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। तो फिर वहां पर यू हैव टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट जब तक चीजें आपकी फेवर में नहीं जाती हैं। आप लोगों की चॉइसेस को नहीं बदल सकते हो। अगर किसी इंसान ने आपके लिए एक माइंड बना लिया है कि भाई मैंने इस इंसान के साथ नहीं रहना, या ये इंसान मेरे काबिल नहीं है, या इस इंसान में ये खराबी है, आप अपनी पूरी जिंदगी उनको गलत प्रूफ करने में नहीं लगा सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, दुनिया की हर चीज वापस आ जाती है, वक्त नहीं आता। एक वक्त जो है ना, ये जो टाइम है जिसको हम 2 कौड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 कौड़ी की तरह जाने दे रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ये टाइम बहुत प्रीशियस है। और ये टाइम अगर आप किसी इंसान पे लगाओगे, ये भी बहुत प्रीशियस है। यू नीड टू स्टार्ट ट्रीटिंग योर टाइम, योर एनर्जी एज अ वेरी वेरी प्रीशियस थिंग यू ओन। और अगर आपने किसी का माइंड बदल भी दिया, यू नो, मेहनत करके, मिन्नत करके, नीचे लेट लेट के उनके सामने 2 कौड़ी का बन के, तो क्या फायदा? कितने अरसे तक? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 6 months। आफ्टर दैट वो दोबारा से आपको आपकी औकात याद दिला के निकल जाएंगे। बिकॉज अगर किसी इंसान ने अपना माइंड बना लिया ना, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। हमें चेंज करना ही नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत दुनिया में लोग हैं, हजारों किस्म के ब्रेन्स हैं, हजारों किस्म की पर्सनालिटीज हैं, हजारों किस्म की जो है ना लोग हैं। मिल जाएगा कोई ना कोई भाई। दुनिया खत्म नहीं हो रही है कि दुनिया में 4 लोग रह गए कि आपको मसला हो गया कि भाई ये इंसान चला गया तो बाकी मेरा क्या बनेगा। ये इंसान आपके साथ आपकी माँ के पेट से तो नहीं निकला था ना। सो मैं बार बार यही कहती हूँ कि अनटिल और अनलेस ये आपके माँ बाप नहीं है, आपके बहन भाई नहीं है, यू विल फाइंड समवन बेटर। मुझे लगता है कि माँ बाप और बहन भाइयों के अलावा हर रिश्ता रिप्लेसेबल होता है। अब देखो मैं क्यों कह रही हूँ कि व्हेन यू आर द पर्सन हु केयर्स लेस यू विल ऑलवेज विन। क्यों इन लोगों के जो हेड्स होते हैं वो हमेशा हाई होते हैं और इनकी कभी इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं बनती है कि इनको अपना सर नीचे करना पड़े। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है कि इनको जिल्लत फेस करनी पड़े। बिकॉज दे डू नॉट चेज These kind of people, they are not chasing, they are attracting। और I know आपने ये बात 1000 दफा हर जगह सुनी होगी, don't chase attract, don't chase attract। You need to understand that this shit really works। This shit really works। अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो मान जाओ, this shit really works। जब आप अपने दिमाग को ये बता देते हो, do not chase but attract, you'll start attracting। क्योंकि देखो, the more you sound desperate for someone, अगले इंसान को आप ये बता रहे हो कि भाई आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इस दुनिया में फरिश्ते नहीं रहते, इंसान रहते हैं। तो फिर अगर आपने किसी को ये एहसास दिला दिया कि भाई आप मेरे लिए सब कुछ हो, तो फिर वो क्यों जमीन पे ठहरेगा? ऑफ कोर्स वो आसमानों में उड़ेगा, क्योंकि आपने उसको आसमान पे बिठा दिया है। और जिन लोगों को आप आसमान पे बिठा देते हो ना, नीचे उतारना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये फरिश्ते नहीं है, ये इंसान है। इनको इनकी औकात में रखना सीखो। मेरी थ्योरी सिर्फ इतनी सी है कि आप एक इंसान को बेतहाशा इज्जत दो, बट जब आप ये देखो कि ये इंसान इज्जत के काबिल नहीं है, तो फिर वो सारी इज्जत आपने वापस ले लेनी है और उस इंसान को उसके गंद में पड़े रहने देना है। आपको किसी को लूज करने का डर नहीं होना चाहिए। देखो, डर एक ऐसी चीज है जो आपसे बहुत सारे काम करवाती है, आपसे बहुत डेस्परेट चीजें करवा देती है जो आप नहीं करना चाहते होते हो। सो जब आप अपने आप को इस डर से आजाद कर देते हो ना, तो आप ट्रूली आजाद हो जाते हो। क्योंकि आपको नहीं डर कि ये इंसान चला भी जाए, बिकॉज आपको पता है कि आप कुछ तो हो,
अपनी नजर में यू आर समथिंग, और आपको पता है कि भाई अगर ये इंसान मुझसे चला भी गया तो कहां ही जाएगा, और जिधर भी जाएगा आपका क्या लेना देना है, बिकॉज आपको इससे बेटर इंसान मिल ही जाएगा, आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल ही जाएंगी, आपको इससे बेटर इन्वायरमेंट मिल जाएगी, आपको इससे बेटर फ्रेंड्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना तो काम किया हुआ है, आपने अपने ऊपर इतनी तो मेहनत की हुई है कि आप लूर लूर नहीं फिरोगे। आपको अपने हिसाब से, आपको अपनी मर्जी का, आपके लेवल के हिसाब से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो फिर ये सब चीजें कैसी होती हैं? व्हेन यू आर नॉट इनसिक्योर, व्हेन यू आर नॉट डेस्परेट, व्हेन यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड समथिंग। जब आपके अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस होता है ना कि भाई जो मेरे लिए है वो रह जाएगा, और जो मेरे लिए नहीं है मैं उसके लिए जो मर्जी कर लूं वो नहीं रहेगा। दिस कॉन्फिडेंस चेंजेस एवरीथिंग फॉर यू, एंड यू नीड टू स्टॉप बेगिंग फॉर अटेंशन। आप अगर भीख मांगोगे अटेंशन की, आप अगर भीख मांगोगे अपॉर्चुनिटीज की, तो वो आपको नहीं मिलेगी। भीख से मांगी हुई चीज आपको खुश तो नहीं करेगी ना। भीख से मांगी हुई चीज बहुत अरसा टिक भी तो नहीं सकती है ना। भीख से मांगी हुई चीज बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, क्योंकि वो अपनी कमाई नहीं होती, फिर बेशक वो प्यार हो, वो इज्जत हो, वो अपॉर्चुनिटीज हो, जो मर्जी हो। एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड के प्रोमिसेस आर नथिंग, प्रोमिसेस आर नथिंग। आप देखो इस इंसान ने आपके लिए एक्शन क्या किया, आप देखो इस इंसान ने आपके लिए कहां कहां प्रूफ किया उसने अपने आप को कि दिस पर्सन वांट्स यू, दिस पर्सन रियली रियली एडमायर्स यू, या दिस पर्सन इज रियली रियली कमिटेड टू यू। सारे मसले यहां से शुरू होते हैं जब लोग, स्पेशली लड़कियां, चीजों पे बिलीव कर लेती हैं बट एक्शंस को वो नहीं देखती हैं। एक्शन उसका ये है कि वो आपको एक सेकंड नहीं देता। एक्शन उसका ये है कि वो अपनी कंफर्ट जोन से आपके लिए निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, और आप उसकी बातों के ऊपर अपने ड्रीम्स के, अपने सपनों के महल बना के बैठे हुए हो। तो फिर ऑफ कोर्स वो महल टूटेंगे, और जब टूटेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आपने वो महल रियलिटी पे नहीं बनाए थे, आपने वो महल अपनी ड्रीम्स, अपने झूठे सपनों पे बनाए थे। यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन रियलिटी, क्योंकि इस तरह के लोग आपसे फायदा तब उठाते हैं जब उनको ये रियलाइज होता है कि ये इंसान रियलिटी से बहुत दूर है, ये इंसान डिल्यूजन में रह रहा है, तो इसको मैं दो चार बातें करके फंसा लूंगा। एंड देन अगेन मैं ये कह रही हूं कि केयरिंग लेस डज नॉट मीन नॉट लविंग द पर्सन, केयरिंग लेस डज नॉट मीन बीइंग इविल, केयरिंग लेस डज नॉट मीन कि आप एक शैतानी इंसान हो। इट जस्ट मीन्स दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योर पीस, कि आप छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू नहीं कर रहे हो, आप छोटी छोटी चीजों पे अपनी जिंदगी हराम नहीं कर रहे हो। Not every problem deserves your energy, and not every discussion deserves your energy, not every disagreement deserves your energy. अब अगर आपको ये लगता है कि caring less means you are a bad person, then you need to understand one thing, कि जो इंसान less care करता है वो कोई evil इंसान नहीं होता है, वो basically वो इंसान होता है जिसको अपनी worth पता होती है, जिसको पता होता है कि भाई मैं कितने पानी में हूं, और ये worth constant approval के बाद नहीं आती है। ये confidence जो है ना, ये आपके अंदर से आता है, और ये confidence तब आता है जब आपने अपने ऊपर मेहनत की होती है, जब आप 1000 दफा गिरे होते हो और फिर दोबारा उठे होते हो, फिर गिरे होते हो, फिर उठे होते हो, फिर गिरे होते हो, फिर उठे होते हो, और ये कॉन्फिडेंस आपसे कोई नहीं छीन सकता। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू बी कॉन्फिडेंट, कि जब आपके साथ कोई मिसहैप हुआ, जब आप एक स्टेप पीछे चले गए, तो आपने रेस्ट लिया बट क्विट नहीं किया, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। सो देन यू नो कि भाई अब जो भी जिंदगी में हो जाए, दुनिया में जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं हारूंगा। ठीक है, आपने हफ्ते का ब्रेक ले लिया, आपने महीने का ब्रेक ले लिया, बट एक महीने के बाद जब आप वापस आए हो तो नाउ यू आर अनरिकॉग्नाइजेबल। नाउ दिस इज द रियल कॉन्फिडेंस। केयरिंग लेस मीन्स दैट यू आर नॉट ओवर थिंकिंग देयर बिहेवियर ऑल द टाइम, कि उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों बात की, उसने मुझे स्माइल क्यों नहीं की, उसने मुझे लंबा हेलो क्यों नहीं बोला, उसने मुझे गुड नाइट क्यों नहीं बोला, उसने मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, उसने मुझसे आज जरा डिफरेंट तरीके से बात की है, या उसने आज मेरे आसपास जो है एक गलत तरीके से सांस ले ली है। व्हेन यू आर ओवर एनालाइजिंग देयर बिहेवियर ऑल द टाइम, ऑफ कोर्स दे आर इन कंट्रोल, ऑफ कोर्स दे आर इन कंट्रोल। आपने उनको कंट्रोल में रख दिया है, आपने अपने आप को ऑलरेडी इनसिक्योर कर दिया, बिकॉज यू आर ऑलवेज ओवर एनालाइजिंग देयर बिहेवियर। अगर उनका मूड ठीक नहीं है, लेट देम। अगर उनकी ये चीज ठीक नहीं है, लेट देम। व्हाई डू यू केयर सो मच कि उनका मूड ठीक क्यों नहीं है, वो अलग तरीके से चल रहे हैं, उन्होंने आज स्माइल पास नहीं की, उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उन्होंने गुड नाइट नहीं बोला, फुल स्टॉप क्यों है, फुल स्टॉप क्यों नहीं है, व्हाई? अगर आपके आसपास ड्रामा है, या आपको भूख है ड्रामा की, गॉसिप की और इस तरह की चीज़ों की ना, आई एम सॉरी, आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर आप कुछ अचीव कर भी लोगे तो आप उसको एक्सेल नहीं कर सकते हो, और अगर आपने एक्सेल कर भी लिया तो आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी सक्सेसफुल इंसान मैंने जिंदगी में देखा है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, उसके पास 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटों में उसने जिम भी जाना है, उसने अपने आप को खुश भी रखना है, उसने मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है, उसने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी काम करना है, उसने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, उसने होम कुक्ड मील्स भी लेनी है, उसने हर चीज़ करनी है, तो उसके पास आप बिल्कुल टाइम नहीं होगा। सो व्हेन यू केयर लेस,
सो आपके लिए नो कहना ईजी हो जाता है, आपके लिए बाउंड्रीज बनाना ईजी हो जाता है और उन बाउंड्रीज को मेंटेन करना ईजी हो जाता है. बट व्हेन यू आर समवन हु केयर्स टू मच, आप नो नहीं कर पाओगे. आपके पास बाउंड्रीज मेंटेन करने की हिम्मत नहीं होगी. और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ केयरिंग लेस मेक्स यू विन, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी. ये कोई बहुत बस एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि आप बोलो कि केयरिंग लेस इज ईवल. ओ माई गॉड, केयरिंग लेस मतलब हमने जो है ना कम केयर करनी है. ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है और प्रैक्टिस करते करते लोगों को सालों लग जाते हैं. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वेस्ट where you will get some return. वहां पर इन्वेस्ट करोगे जहां पे आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, जहां पर आपको एफर्ट रिटर्न मिलेगी. अब यहां पर जो है ना मुझे बहुत हेट मिलता है. ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो में की थी और उसमें मुझे बहुत हेट कमेंट्स आए थे. बट वो जो हेट कमेंट्स आए थे ना, वो उन औरतों से आए थे जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां अपनी वेस्ट कर दी इन्वेस्ट करते करते. उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, तो अब उन्होंने अपनी उस बारबी पिंक दुनिया में अपने आप को दिलासा देने के लिए वो चीज बना ली है कि नहीं नहीं, हम पूरी जिंदगी खिदमत करते रहे, अब हमें अल्लाह सिला देगा. आपको अल्लाह सिला देगा, बट आपको अल्लाह जो है बेवकूफ होने का सिला नहीं देगा. हमारे रिलीजन में वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन के राइट्स के ऊपर सबसे ज्यादा बात की जाती है. तो आप ये मुस्लिम कार्ड नहीं खेल सकते हो अपने जुल्म को ग्लोरीफाई और रोमांटिसाइज करने के लिए. और मैं ये चीज आज भी कह रही हूं, एंड आई विल से इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. वहां पर इन्वेस्ट करो जहां से आपको एफर्ट मिलती है. आप एक इंसान को बेतहाशा मोहब्बत, बेतहाशा इज्जत दे रहे हो, तो अब आपका यह हक बनता है कि वो इंसान आपको रिटर्न में ईज दे. वो ईज कुछ भी हो सकती है. वो ईज इमोशनल सपोर्ट हो सकती है, वो ईज फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है. बट यू डिजर्व इट. इसमें कोई बुराई नहीं है. हम यहाँ पर अंधों की तरह एक रास्ते पे नहीं चलते रहेंगे. एंड या गाइज, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियो अपलोड करने में. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग. मैंने पहले भी बात की थी कि आई एम वर्किंग ऑन माई गाइड, आई एम वर्किंग ऑन माई वेबसाइट, आई एम वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स. आई नो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये वीडियोज़ इनफ नहीं है ज़ारा, ये वीडियोज़ इनफ नहीं है. और जो मेरी ज़िंदगी का विजन है, जो मेरी ज़िंदगी का जो गोल है, वो बस इन वीडियो से पूरा नहीं हो सकता. आई नीड टू मेक समथिंग बिग आउट ऑफ इट. सो आई एम मेकिंग अ वेबसाइट वेयर आई विल पोस्ट all kind of guides. I will make a journal which will put you on track and which will keep you on track. And I am making so many guides. Stay tuned. It will be so worth it. And I love you guys so much. I missed you guys so much. मिलते हैं अगली वीडियो में. And let me know आपका favorite part इस वीडियो में कौन सा था. Until next time. अल्लाह हाफिज.